10वीं कक्षा प्रश्नावली 5.3 का तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। इसमें आपको प्रथम पद दिया है, डी का मान दिया है और nth टर्म दी है, मतलब श्रेणी का जो अंतिम पद है वो दिया है। फिर आपने n ज्ञात करना है कि उस श्रेणी का जो अंतिम पद है कौन सी पद संख्या है। ठीक है, फिर आपने उन जितनी भी संख्या आएगी उनका योग निकालना है। ठीक है, तो हम करते हैं ज्ञात। इसमें हमने दोनों फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। एक तो nth टर्म निकालने का जो कि होता है a + n-1 इंटू डी, और दूसरा योग निकालने का जो कि होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू टी। ठीक है, a होता है प्रथम पद, d होता है सार्वंत्र पदों के बीच का अंतर, और an होता है जो लास्ट टर्म है। ठीक है, तो देखते हैं इसकी जो लास्ट टर्म है 50, ये कौन सी संख्या है श्रेणी की। तो an का फार्मूला हम खोलते हैं, a + n-1 इंटू डी है हमारा 50। a और d का मान इसमें रख देते हैं, a प्लस यानी कि 5 + n-1, d है हमारा 3 बराबर 50। तो पहले 5 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे बचा n-1 गुणा 3 बराबर 50 - 5, तो ये आ जाएगा 45। और अब 3 यहाँ गुणा में था तो दूसरी तरफ आ जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे बचा n-1, 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो n-1 बराबर 15 और n बराबर हो जाएगा 15 + 1 यानी कि 16। तो जो 50 है वो इस श्रेणी का 16वां पद है और आपने 16 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, n का मान आ गया है हमारे 16, तो हमने S16 अब ज्ञात करना है। तो S16 हो जाएगा 16/2 ब्रैकेट 2a यानी कि 5 + 16 - 1 इंटू डी है हमारा 3। तो करते हैं इसको, ये कट जाएगा, 2 × 8 = 16 यानी 8, 10, 16 में से 1 गए 15, 15 × 3 = 45 यानी कि यहाँ पे आ गया 45। 45 और 10 55, 55 को 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 4 = 44। तो इस श्रेणी का जो 50 था वो 16वां पद था और 16 पदों का योग आया इसके 440। तो ये था तीसरे क्वेश्चन का पहला भाग। देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं अब दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमको दिया है a हमारा है 7 और a13 हमें दिया है 35। तो हमने ज्ञात करना है अब d और S13 हमने ज्ञात करना है। d मतलब इस श्रेणी के सार्वंत्र हमने ज्ञात करना है, S13 मतलब 13 पदों का योग हमने ज्ञात करना है। a13 हमको इसमें दिया जा चुका है। तो a13 को अगर मैं खोल के लिखूंगा तो ये बनेगा a + 12d। ठीक है, ये पहले हम पिछली प्रश्नावली में देख चुके हैं कि इसको कैसे खोल के लिखते हैं ऐसा। ठीक है, जब a13 को हम nth टर्म में यहाँ पे 13 - 1 लिखेंगे तो 12d बन जाएगा। ठीक है, और ये दिया है हमें 35। तो a का मान यहाँ से यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा 7 + 12d बराबर 35, और 12d बराबर हो जाएगा 35 - 7। तो 35 में से 7 गए, यहाँ पे हो जाएगा 28, तो d का मान आ जाएगा 28/12। तो इसको काट देते हैं, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, ये आ गया है 7/3। तो d का मान हमें पता चल चुका है। अब निकालना है हमने S13 यानी कि 13 पदों का योग। तो S13 निकालते हैं हम, ये हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट 2a + 13 - 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट 2a को मैंने खोल के लिख दिया है a + a, और ये हो जाएगा 13 में से 1 गया 12d। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा वो अभी आपके समझ में आ जाएगा। 2a को मैंने a + a लिखा है और 13 में से 1 गए 12d लिखा है, क्योंकि a + 12d का मान मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, जैसे ये फार्मूला है आपका n/2, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, 2a को a + a n-1 इंटू डी। इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें से ये जो इतना हिस्सा है ये है nth टर्म का फार्मूला और इसका मान मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कई बार हमें an का वो मान जो है वो दिया होगा, तो इस फार्मूले को हम इस तरह खोलकर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a + 12d का मान है मेरे पास 35, तो उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। a का मान है मेरे पास 7। ठीक है, दोनों मान मेरे पास उपलब्ध हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 +
35। ठीक है, तो 35 और 7 हो जाएगा 42। तो ये हो जाएगा 13/2 गुना 42, और इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21 की गुणा 13 के साथ करेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। तो इस श्रेणी के 13 पदों का योग आया है 273। तो ये था इसका दूसरा भाग। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग हमने किया अभी। अब करेंगे तीसरा भाग। तीसरा भाग इस प्रकार है, A 12 दिया है आपको, इसमें 37, और D दिया है हमें 3। तो A और S 12 यानी कि 12 पदों का योग इसके ज्ञात करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे A 12 दिया है, इसको मैं खोल के लिख दूंगा, तो A + 11, D हमारा है 37, और D का मान हमें दिया है इसमें 3, तो D का मान भी यहाँ पे रख दूंगा मैं, A 12 + 11 गुणा 3 बराबर 37। तो A बराबर हो जाएगा 37 माइनस 11 33, 33 दूसरी तरफ होके हो जाएगा माइनस, और ये आ गया 4। तो A का मान हमें मिल गया 4। अब हमने ज्ञात करना है S 12। तो S 12 को मैं लिख दूंगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन में, या इस तरह इस फार्मूले को मैं अब इस तरह खोल के यूज़ करूंगा। ठीक है, 2A की जगह A + A, क्योंकि मुझे AN का मान यहाँ पे पहले ही पता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को मैं इस तरह यूज़ करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा n/2 ब्रैकेट A। A है मेरे पास 4 प्लस आगे जो बचा है मेरे पास nth टर्म का फार्मूला बचा है A + n - 1 × D, जिसका मान मुझे दिया है 37, तो वो रख दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, n कितना है 12, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं अब 12। तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12 यानी कि 6, 37 और 4 हो जाएगा 41, और 41 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौके 24। तो जो थर्ड पार्ट था वो भी आपका पूरा, इसमें 12 पदों का योग निकालना था हमने, वो आया हमारे पास 246, और A का मान भी ज्ञात करना था, वो आया था हमारा 4। तो ये था इसका तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट इस प्रकार है, A3 दिया है आपको 15, S 10 दिया है हमें 125, फिर इसमें D और A10 हमने ज्ञात करना है। A10 हमें ज्ञात करना है, यानी 10वां पद इसका ज्ञात करना है। तो A3 को अगर मैं खोल के लिखूं, ये बन जाएगा A + 2D बराबर 15। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण 1। ठीक है, nth टर्म में फार्मूले में इसको खोल के लिख दिया, A + 2D बना बराबर है 15। अब S10 को इसी प्रकार हम खोल के लिखते हैं, तो S10 हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट 2A + 10 - 1 यहाँ पे D। ठीक है, और ये है हमारे पास 125, तो यहाँ पे रह जाएगा 5, और ये 5 यहाँ पे गुणा में है, तो यहाँ पे आके हो जाएगा भाग में, और अंदर जो बचा है ब्रैकेट के 2A + 10 में से गया 9, 9D बराबर 125/5, और ये कट के हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 5 25। तो जो दूसरी समीकरण है हमारे पास आई है 2A + 9D बराबर 25। ठीक है, दो समीकरण हमें मिल चुकी हैं, रेखीय समीकरण A + 2D बराबर 15 और 2A + 9D बराबर 25। तो मैं क्या करूंगा, इनके एक गुणांक को बराबर करके, A के गुणांक को, तो क्या करूंगा, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दूंगा, तो यहाँ पे 2A बराबर हो जाएगा, फिर उसको समीकरण 2 में से घटा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं समीकरण 1 को 2 से गुणा कर, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर समीकरण 2 से, समीकरण 2 में से घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 है हमारी 2A + 9D बराबर 25। समीकरण 2 में हमने कोई चेंज नहीं किया है। समीकरण A को 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2A + 2 दूनी 4D बराबर 15 दूनी 30। तो इसको घटाएंगे, अब ये माइनस माइनस माइनस, 2A से 2A यहाँ पे कट जाएगा, 9 में से 4 गए, 5D यहाँ पे बचेगा, और 30 में से 25 गए माइनस के 5, तो D आ जाएगा हमारा माइनस के 5/5। तो ये कट जाएगा और माइनस के 1 हमारे पास बचेगा। तो D का मान आया हमारे माइनस के 1। अब हम निकालेंगे A का मान। D का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में।
तो समीकरण 1 में डी का मान हमने रख दिया है 2 गुणा माइनस के 1 बराबर है 15। तो ए बराबर हो जाएगा 15, 2 एकम 2 माइनस का होगा, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, तो 17। तो ए का मान आया हमारा 17 और डी का मान है माइनस के 1। तो अब हम निकालेंगे, डी बताना था हमने और 10वां पद बताना था, तो ए 10 हम निकालेंगे। ए 10 हो जाएगा ए प्लस 9 डी। तो ए है हमारा 17 प्लस 9, डी का मान है माइनस के 1, तो 17 में से माइनस के 9 गए, यहाँ पे बचेगा 17 में से 9 गए 8। तो जो इस श्रेणी का 10वां पद है वो है 8। तो ये था इसका चौथा भाग।